हेलो, ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक वो। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, आई एम ऑडिबल ना? यस सर। देखो, आई विल शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ये देखो, ये प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम क्या बोला है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर एक्स डिफाइंड बिलो। एक्स क्या बोला है, एक्स में कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? ठीक है, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एन। और उसने एन के बारे में बोला है कि एन क्या है, 1 to 123 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 123 और विद इन 1 to 123 के बीच में सभी हो सकते हैं। एन तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है और वो एन ऐसे होने चाहिए कि नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। यानी अपने को एक्स में एक्स ऐसे नंबर का सेट है जो ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है, और वो नंबर 1 to 123 के बीच में लाइज होना चाहिए। ठीक है, तो उस सेट की अपने को कार्डिनलिटी निकालना है। तो देखो, मैं पहले क्या करता हूं ये प्रॉब्लम में। सपोज मैं 3 से डिफाइन कर लेता हूं। ए क्या है मेरा, इज अ सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2। अब मेरे को जल्दी से बताओ, 1 से 123 के बीच में कितने नंबर जो 22 से डिवाइड हो रहा है? हेलो, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब देखो वो नंबर 2 रहेंगे, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, अप टू ये 122 तक रहेंगे यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो ये देयर आर कितने नंबर आ रहे हैं? ये देयर आर मेरे आ रहे हैं, इसको मैं 2 से डिवाइड यानी 122 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये नंबर आए 61। यानी इसका मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो रहेंगी 61। बोलो, ये चीज होगी क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं लेता हूं बी। बी क्या है, ये मेरा सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। मेरे को बता, 1 से 123 कितने 41। नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं? जो नंबर 3 से डिवाइड होंगे वो तुम्हारी सेट बी की कार्डिनलिटी होगी। देखो यहाँ पे आएगा 1 2 3 आएगा, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। 123 भी डिवाइड हो रहा है तो 123 को 3 से डिवाइड करो, यानी तुम्हारे टोटल 41 ऐसे नंबर है जो मेरे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर ये चीज? यस सर। ठीक है ना?
ये तुम्हारे 41 टोटल नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। और एक सी मेरा एक सेट है, सेट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। वो किससे डिवाइड हो रहा है? डिविजिबल बाय 5। तो बताओ जल्दी से, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है? 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, ऑल मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से 123 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो तुम्हारे 5 से डिवाइड होंगे? तो इसका मतलब देखो 120 तक पूरे जो नंबर रहेंगे वो तुम्हारे क्या रहेंगे? 5 से डिवाइड रहेगा। तो 120 को तुम 5 से डिवाइड करो। 120 को जब मैं 5 से 22. डिवाइड करूंगा तो तुम्हारे सेट सी की कार्डिनलिटी आ गई, तो वो आ गई तुम्हारी 24। बोलो ये चीज हो गई क्लियर? Yes, sir. आ गई नहीं है? ये आ गई तुम्हारी 24। अब मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? Common. कॉमन, यानी ऐसे एलिमेंट का सेट ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ऐसे नंबर का सेट जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहेगा। Yes, sir. अब मेरे को बताओ 1 से 123 के बीच में कितने नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं? तो मेरे को देखो अपना 6 से, यानी अगर मैं 20 एक्चुअली 120 के बाद ऐसा कोई भी 120 से 123 के बीच में एक भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट जो नंबर डिवाइड हो रहा है इनके बीच में वो है 120 और 120 को आप 6 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है तुम्हारा 20। यानी जो 20 नंबर है जो क्या रहेंगे 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये एन ऑफ, एक्चुअली ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हारा 20 आ गया। बोलो ये चीज होगी क्लियर? Yes, sir. ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी क्या होता है? सेट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अब कोई नंबर अगर 2 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो नंबर 10 से भी डिवाइड होगा। इनका एलसीएम ले लो, 5 और 2 का 10 का जो एलसीएम होता है दैट इज तुम्हारा 10 बन गया। Yes, sir. क्लियर? तो इसका मतलब मेरे को बताओ जो 1 से 123 के बीच में जो 12. सबसे बड़ा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो रहा है वो 120 ही है। 120 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 12 नंबर है जो मेरे किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। 10 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया तुम्हारा? 12 आ गया। 12. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और बी इंटरसेक्शन सी ये क्या है मेरा? सेट ऑफ नंबर which is divisible by 3 and 5। अगर 3 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 15 से भी डिवाइड होना ही चाहिए। 3 और 5 का Yes, एलसीएम sir. 15 आ गया। Yes, sir. अब मेरे को बताओ 1 से 123 के बीच सब में बड़ा नंबर जो 15 से डिवाइड हो रहा है वो 120 ही है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 8 आएगा। यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये तुम्हारा 8 आ गया। Yes, sir. ठीक है? अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 and 5। अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 3 5 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये बनेगा तुम्हारा 30। Yes, sir. ठीक है? तो 120 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो कितने नंबर आएंगे जो 30 से 4. डिवाइड हो रहे? दैट इज 4। यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया मेरा? ये 4 आ गया। क्लियर? और मैंने तुमको एक फार्मूला बताया था, याद करो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये ऐसे नंबर का सेट है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है? यानी ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ रहा है? दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। ठीक है? तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इसका मुझे फार्मूला पता है, ये है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c और प्लस यहां लिखूंगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर? ये फार्मूला अपन ने मैंने तुमको पहले ही बताया था। तो n ऑफ a का वैल्यू तुम्हारा 61 आ गया, n ऑफ b का वैल्यू तुम्हारा 41 आ रहा है, n ऑफ c का वैल्यू तुम्हारा 24 आ रहा है। a इंटरसेक्शन b कितना है मेरा 20 यानी -20, ये तुम्हारा a इंटरसेक्शन c 12 है, ये आ गया तुम्हारा -8 और ये आ गया तुम्हारा +4। ठीक है, तो अब इसका मैं एडिशन करता हूं, देखो ये आ गया तुम्हारा 100 ये 120 ये 126 और ये +4 यानी तुम्हारे 130 आ गया और ये आया तुम्हारा -40। ठीक है, 130 -40 यानी 90। तो 90 क्या है? 90 ऐसे नंबर है जो तुम्हारे 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जो तुम्हारे 3 से भी डिवाइड हो रहा है और जो तुम्हारे 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मीन्स n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये क्या है मेरे 90 आ गए। लेकिन अपने को Yes. क्या चाहिए? ऐसे Not नंबर divide. जो ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और इस सेट Yes, का जो sir. कॉम्प्लीमेंट होता है, देयर आर कितने नंबर है यहाँ पे 1 से 123 के बीच में? मेरे पास 123 नंबर आ रहा है। Yes, sir. 123 में ये 90 नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अपने को क्या चाहिए? नॉट डिविजिबल। इसका मतलब 123 में से 90 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर मिलेगा 33। तो ये जो 33 है ये नंबर क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारे सेट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया 123 - 90 = 33 और ये सेट की इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे? 33। इसका मतलब ये सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 33 और 33 देखो मेरा ऑप्शन बी कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यानी अपने को नॉट बोला है तो अपन ने क्या किए? जो नंबर 2, 3, 5 से डिवाइड हो रहे पहले अपन ने वो कैलकुलेट किए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से जो नंबर डिवाइड हो उसको माइनस कर दिए। तो जो रिमेनिंग रहेंगे वो क्या रहेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। क्लियर? Yes, sir. ये देखो, let a b c be the non-empty set and let x equal to a minus b minus c, y equal to a minus c minus b minus c, then which of the following is true? ये अपने को प्रूव करना है। यानी अपने को x इक्वल टू y आ रहा है या x सबसेट ऑफ y आ रहा है या y सबसेट ऑफ x आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है। तो इसको देखो अपन वेन डायग्राम के बाय यूजिंग वेन डायग्राम इसको सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहले मैं बना लेता हूं। ये a, ये b और ये आ गया मेरा c। ठीक है, a b c। तो पहले मैं a माइनस बी निकालता हूँ। तो a माइनस बी यानी तुम्हारा ये रहेगा, क्लियर? Yes, sir. यानी डिफरेंस ऑफ सेट कल मैंने बताया था ना ये। इसके बाद ये ए बी और ये सी, ए बी सी। ठीक है, अब a माइनस बी माइनस सी ये तुम्हारा x हो गया। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी इसका मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट जो a माइनस बी में है लेकिन c में नहीं रहेंगे। तो ढूंढो जो a माइनस बी है लेकिन c में नहीं रहेंगे। तो ये देखो, ग्रीन से बता देता हूं, ये देखो इतना पोर्शन देखो a माइनस बी में भी आ रहा है और a माइनस बी में भी आ रहा है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे? ऐसे एलिमेंट का सेट जो तुम्हारा a माइनस बी में रहेगा लेकिन c में नहीं रहेगा। तो ये पोर्शन देखो c में आ रहा है ये। ठीक है, और Yes, अपने sir. को Yes. c नहीं चाहिए तो इसका मतलब इतना पोर्शन आएगा ये।
Yes, sir. बोलो, हो गई ये चीज क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? अब फिर से अपन, अब ये मेरा x की वैल्यू होगी। अब इसके बाद अपन निकालते हैं राइट साइड, यानी y की वैल्यू निकालता हूँ। तो y में पहला क्या है तुम्हारा, a b और ये c, a b c। a माइनस सी यानी तुम्हारा ये रहेगा, यानी ऐसे एलिमेंट का सेट जो a में है लेकिन c में नहीं रहेगा। a में है c में नहीं रहेगा, इसका मतलब ये आएगा तुम्हारा Yes, sir. क्लियर। ये a माइनस सी हो गया। ए बी और ये सी, ए बी सी। अब मेरे को निकालूंगा बी माइनस सी। बी माइनस सी का एलिमेंट, इसका मतलब जो एलिमेंट बी में है लेकिन सी में नहीं रहेगी, तो बी माइनस सी तुम्हारा बनेगा ये। ठीक। Yes, sir. अब अपने को दोनों का माइनस करना है, तो दोनों का माइनस यानी देखो ये ए बी और ये सी, ए बी सी। तो अपने को y क्या बोला है, y यानी a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ऐसे एलिमेंट का सेट, ऐसे एलिमेंट का सेट जो a माइनस सी में है लेकिन b माइनस सी में नहीं है। ठीक है, जो a माइनस सी में है लेकिन b माइनस सी में नहीं है, तो ढूंढो ऐसे एलिमेंट जो a माइनस सी में है लेकिन b माइनस सी में नहीं है। तो ये देखो, ये इतना पोर्शन, ये और ये है दोनों जगह। Yes, sir. ठीक है, अपने को क्या चाहिए, कॉमन नहीं, यानी a माइनस सी में रहेगा लेकिन b माइनस सी में नहीं रहेगा, तो वो पोर्शन सिर्फ इतना आ रहा है अपना। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा x का शेडेड पोर्शन देखो और y का शेडेड पोर्शन देखो, है दोनों सेम। Same, sir. सेम है, इसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूँ x इक्वल X is टू, equal to Y. इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, यानी वेन डायग्राम से ऐसे प्रॉब्लम अगर कभी आए ना, तो हमेशा याद रखना वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने का। वेन डायग्राम से बहुत आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये आया गेट आईटी 2004 में। पढ़ो क्या बोला है ये, इन ए क्लास ऑफ 200, यानी कितना स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, 125 स्टूडेंट हैव टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. हाँ, अब देखो, इसको वेन डायग्राम के सहायता से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बाय यूजिंग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो उसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले देखो अपन इसको नहीं, क्या क्या करते हैं। सपोज मैं एक ए सेट ले लेता हूँ। ए क्या है, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन क्या बोला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। मेरे को बता ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स लिया है, 125। इसका मतलब दैट इज, 125. यानी एन ऑफ ए की कार्डिनलिटी है 125। Yes, sir. ठीक है, वैसे मैं बी ले लेता हूँ। बी क्या है, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन, दूसरा कोर्स क्या दिया है उसने, डाटा स्ट्रक्चर कोर्स यानी डीएससी। तो इसका मतलब एन ऑफ बी की कार्डिनलिटी है 85। Yes, sir. अब सी, सी मैं ले लेता हूँ, इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन, तीसरा कोर्स क्या है वहां पे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोर्स। दैट इज, कितने स्टूडेंट है ये, 65. ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की बी का मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट किया है एंड डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ढूंढो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डाटा स्ट्रक्चर दोनों लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 50 है। 50. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 50 आ गया। देन Yes, एन sir. ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देखो, यानी ऐसे स्टूडेंट
जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और तीसरा क्या है तुम्हारा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किया है। देखो कितने हैं, 35। 35. ठीक है, और उसके बाद लिखूंगा बी इंटरसेक्शन सी, मीन दीज आर द स्टूडेंट हु हैव टेकन डाटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, 30। 30. ठीक है, और क्या बोला है कि 15 स्टूडेंट ऐसे कि जिन्होंने सभी सब्जेक्ट लिया है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 50। क्लियर। Yes sir. और मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने दिया है, उसमें टोटल है Total 200. स्टूडेंट, यानी यूनिवर्सल सेट, इसकी कार्डिनलिटी दिया है 200। क्लियर। Yes sir. तो पहले अपन क्या करते हैं, अपने को डायरेक्ट इससे तो नहीं मिलेगा। उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द थ्री कोर्स, यानी मुझे इतने यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया है। एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया, तो पहले मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग दिस गिवन डाटा वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डाटा साइंस और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि मुझे उसका फार्मूला पता है, तो उसके लिए मैं पहले ये फार्मूले से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेता हूं। क्लियर, यानी Yes sir. ये जो क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स और डाटा स्ट्रक्चर कोर्स और कंप्यूटर Computer ऑर्गेनाइजेशन organization. कोर्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखूंगा मैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस लिखूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो वैल्यू फटाफट पुट करूंगा, तो एन ऑफ ए तुम्हारा 125 आ गया, ये तुम्हारा 85 है, ये तुम्हारा प्लस 65 है, यहाँ लिखूंगा -50, यहाँ आएगा -35, यहाँ आएगा -30, और यहाँ लिखूंगा +50। क्लियर। Yes sir. हाँ, करो इनकी सम, 125 120 80 200 200 प्लस 60 यानी 260 260 प्लस 15 यानी 275 275 प्लस 15 यानी ये आ गया मेरा टोटल 290। इसको करूंगा 60 प्लस 50 यानी 110 140, ये माइनस 150 आ रहा है। देखो क्लियर, ये आएगा तुम्हारा टोटल 140। ठीक है, यानी 140 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स लिया है, इसके अंदर और ये भी आ गए, डाटा स्ट्रक्चर भी आ गया, और तीसरा तुम्हारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। और अपने को क्या चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेकन एनी ऑफ द थ्री कोर्स। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकन एनी ऑफ थ्री कोर्सेस। तो अपन क्या करेंगे, एनी ऑफ थ्री कोर्स, तो उसमें से क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ये जो कोर्स सिलेक्ट करे वाले स्टूडेंट को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तुम्हारे कितने टोटल 200। ठीक है, ये 140 290। Actually sir वो शायद वो रॉन्ग है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 95 एक्चुअली आते हैं. 95 हाँ सर. कहाँ पे 95 आ रहा है, नो, ये उसका टोटल 125 plus 85 210 plus 65 275 275 प्लस 15, ये आगे वाला भी है ना, 290. आ गया। और ये करो हाँ 85 प्लस 65 115। हाँ ये नहीं, 65 -50। ठीक है, टोटल कितने आ रहे, कंप्यूटर आ गया 50 बोथ क्लियर 35। -15 -35 -30 अरे उस. एक मिनट मैंने ये गलत किया यहाँ पे, एक ये सही है, ये 290 आ रहा है इतना। हाँ, ये कितना आ रहा है 50 -80, और ये आएगा तुम्हारा ये 150 में आ रहा है। ठीक है, ये -85, ये आ रहा है -115।
ठीक है, 6 और 5 11, क्लियर। इसको माइनस करो, इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 175, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा 200 माइनस 175, तो 200 माइनस 175 में 25 स्टूडेंट जो है जिन्होंने एक भी कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया। ऑप्शन सी कैसा है यहाँ पे मेरा करेक्ट, क्लियर। यस सर। ठीक है, एक्चुअली मैंने 65 को ऐड कर लिया जिसकी वजह से अपना आंसर गलत हो गया, ठीक है। बताओ जल्दी से। सर एक बार क्या बोले? प्रीवियस स्लाइड एक बार। ये हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेना। ले बस हो गया। लो, ये बोलो। नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, यस सर। पक्का? यस सर। देखो क्या बोला है। The number of elements in the power set of set is 2 raised to 3 8। अब बता देता, देखो मेरे को पता एस में कितने एलिमेंट हैं, 3 elements है। 3 एलिमेंट है, ठीक है। अगर सेट एस में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ एस में कितने एलिमेंट होना चाहिए? 2 टू द पावर 3 होना चाहिए। यस सर। और 2 टू द पावर 3 कितना है? 8। 8। ग्रेट आंसर है ना अपने ऑप्शन में। यस सर। यानी आंसर सी कैसा है अपना, करेक्ट है। यस सर। बता दोगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे पावर सेट में उसके? ठीक है, बता कौन कौन से आएंगे। 5 पहला 5 खुद आएगा, दूसरा 1। ये 5 आएगा उसका एलिमेंट, फिर बाद में आएगा 1, ठीक है ना। यस सर। ये 1, ये 1 है, ठीक है। उसके बाद ये 2 और 3 आएगा, ये आ गया। इसके बाद एक आएगा तुम्हारा 5 और 1, ठीक है। यस सर। एक आएगा तुम्हारा 5 2 3 5 और 2 3, ठीक है। 1 2 3 एक आएगा सिंपली तुम्हारा, बोलो, 1 आएगा और 2 एक 3 2 और 3 आएगा, और एक सेल्फ वाला। और एक वही सेट पूरा एस लिख दूं यहाँ पे, यानी पूरा एस ही आएगा, तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देयर आर 8 एलिमेंट इन द ऑप्शन सी का जवाब है करेक्ट। क्लियर? यस सर। ये बोलो। ये बोलो। फिर ऑप्शन सी आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ सर। कैसे? सर जितने एलिमेंट्स पावर सेट में होते हैं और इंटरसेक्शन दिया है, हाँ, और ये देखो, ये देखो। अगर मान लो मैंने एक सेट लिया एस, एक सिंगलटन सेट 1 लिया,
ठीक है, तो मेरे को बता पावर सेट ऑफ एस क्या रहेगा, कितने एलिमेंट रहेंगे, 5 रहेगा और ये खुद 1 रहेगा। यस सर। ठीक है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, एस की कार्डिनलिटी कितनी आएंगी, यहाँ 2 आएंगी, यस सर। और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। ठीक है, अब मेरे को बता इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएंगी। अब पी ऑफ एस में 2 एलिमेंट है, यस सर। तो इसकी कार्डिनलिटी बनेगी 2 स्क्वायर यानी 4, 4:2। यस सर। और 2 और 4 सेम है क्या, नो सर। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। यस सर। ठीक है, हाँ, इससे देखो पी ऑफ एस ये हो गया, वही अगर मैं पी ऑफ एस निकालू, बताओ क्या क्या बनेगा, खुद 5 रहेगा, एक 1 5 आएगा, एक 1 आएगा, 5 और एक 1। 5 और 1 आएगा, आ गया। यस सर। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन पी ऑफ एस, बता क्या आ रहा है इंटरसेक्शन। 5 और 1। 5 and 1। 5 और 1 आ रहा है, यस सर। 1 कहाँ है? बताओ, ये ऐसा है, ये ऐसा, 1 ऐसा नहीं, ये ऐसा, ठीक है। तो 5 है। हाँ, ओनली 5 आ रहा है, ठीक है, ओनली ये वाला एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है क्या। यस सर। और यहाँ पे उसने देखो इस सेट में ये 5 दिया है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो गया, अगर उसने सिर्फ इतना लिखा रहता फा तो ये आंसर करेक्ट हुआ है। क्लियर। यस सर। तीसरा देखो, बताओ पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एस, बताओ क्या है। दोनों का इंटरसेक्शन बोलो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट है, यस सर। और 5। यहाँ क्या बोला है, पी ऑफ एस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ एस बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू पी ऑफ एस, बताओ। और ये तो मेरे को पता है, ये जो एस है पी ऑफ एस में बिलोंग करता ही करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर सेट है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस, और अपने को पता है कि कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली पी ऑफ एस में बिलोंग करेगा ही करेगा। यस सर। ठीक है, और यहाँ बोला डज नॉट बिलोंग टू, ये भी गलत है, एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी था, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अपना जो आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा नॉट दिस। क्लियर, यस। यानी काउंटर एग्जांपल्स इसको अपन ने प्रूव कर लिया। चलो ये देखो, बता क्या बोला है, एस एक इनफाइनाइट सेट है, S1 S1 S2 up to Sn be the set such that S1 union S2 union up to Sn equal to S, यानी ये सभी सेट का जो यूनियन लूंगा तो वो क्या बन रहा है मेरा, ये इनफाइनाइट सेट S बन रहा है। तो इसमें से बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कि एटलीस्ट वन ऑफ द सेट SI फाइनाइट सेट, and not more than one of the set SI can be finite,
At least one of the set Si must be infinite and not more than one of the set Si can be infinite and none of the above. कोई आइडिया इसके बारे में? No, sir. नहीं, ये देखो उसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ऐसा इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है ना, कम से कम एक तो भी फाइनाइट बोला है, कम से कम एक बोला, इसका मतलब सारे के सारे फाइनाइट होते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ऐसा इज अ फाइनाइट बोला, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी S1 S2 अप टू Sn में से कम से कम एक बोला, इसका मतलब एक से ज्यादा भी फाइनाइट हो सकते हैं उसके अंदर। Yes, sir. एक से ज्यादा फाइनाइट, इस मतलब ये सारे के सारे अगर मैंने फाइनाइट ले लूं, और मुझे पता है कि फाइनाइट सेट का जो यूनियन होता है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, द यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ठीक है। और ये S1 S2 अप टू Sn मैंने सभी को क्या कर दिया, फाइनाइट ले लिया, और ये जो हमारे फाइनाइट सेट का यूनियन भी क्या आता है, फाइनाइट सेट। बट यहाँ देखो S क्या बोला है, S बोला है इनफाइनाइट सेट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया, Yes, sir. ठीक है। आगे बोलो, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI कैन बी फाइनाइट, क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI कैन बी फाइनाइट, SI का मतलब S1 S2 अप टू Sn, नॉट मोर देन। सोचो ये ऑप्शन के बारे में क्या बोल, इसका मतलब क्या बोला है, एक ही सेट फाइनाइट रहेगा. ठीक है, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI कैन बी फाइनाइट सेट। एक से ज्यादा फाइनाइट सेट वहां पे नहीं रहेंगे, यही बोला है ना उसने, Yes, sir. ठीक है, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट Sn कैन बी फाइनाइट। तो ये अपने को यही प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, जो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ठीक है। और ये S1 S2 अप टू Sn, इन सभी का उसने यूनियन क्या दिया है, S दिया है। तो देखो इतने ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर S1 S2 अप टू Sn इन सभी का यूनियन S दिया है, तो इसका मतलब इन सेट में कम से कम एक तो भी सेट कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक। इनफाइनाइट सेट के साथ तुम किसी भी सेट का अगर यूनियन लेते हो तो हमेशा आपको इनफाइनाइट सेट ही मिलने वाला है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के साथ आप कितने भी फाइनाइट ले लो या कितने भी इनफाइनाइट ले लो, आंसर इज ऑलवेज इनफाइनाइट सेट, यानी कम से कम एक तो भी तुम्हारा सेट कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वही देखो उसने ये ऑप्शन सी में लिखा, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट बोला है यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ऐसा इज एन इनफाइनाइट, यानी इस S1 S2 Sn में से कम एक भी अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसका यूनियन भी क्या मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट, और S ऑलरेडी गिवन है कि ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे ये जो आंसर सी है यही क्या है तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एक से ज्यादा इनफाइनाइट रहे तो भी वो इनफाइनाइट ही बनेगा, और यहाँ बोला नॉट मोर देन, ये तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा रहा तो भी इनफाइनाइट होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, नन ऑफ द वो ये भी गलत हो गया, एंड नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट ऐसा कैन बी फाइनाइट, यानी एक से ज्यादा सेट भी फाइनाइट, यानी अगर एक ही सेट फाइनाइट रहा यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन पॉसिबल होता है, दैट इज कम से कम एक तो भी सेट उसमें से कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, उसके साथ तुम कितने भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट का यूनियन ले लो, आंसर हमेशा इनफाइनाइट सेट ही आने वाला है, ठीक। Yes, sir. ये बोलो, लेट कैपिटल ए बी ए फाइनाइट सेट ऑफ साइज n, साइज n का मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी n है, the cardinality of this set A is n, then the number of element in the power set of A cross A। अब मेरे को बता, सेट A में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में A क्रॉस A की कार्डिनलिटी रहेगी मेरी,
कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी n इंटू एन, तो ये बन गया तुम्हारा n स्क्वायर। ठीक है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए की कितनी रहेंगी, n स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो इसके पावर सेट, देन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या बनेगा, तो इसके जो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होंगी ये क्या बनेगी, 2 टू द पावर n स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो 2 टू द पावर n स्क्वायर देखो कहाँ है, यानी ऑप्शन बी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है, बताओ जल्दी से, ये वाला बोलो। बताओ। बताओ। सर ओनली S1 इज करेक्ट। ओनली S1 इज करेक्ट। यस सर। ओनली S1 कैसे करेक्ट हुआ। ओनली S1 करेक्ट बोला है, कोई रीजन। ये देखो, देखो देर एग्जिस्ट बोल रहा है, सुनो इधर, हेलो। देर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है ये सभी इनफाइनाइट सेट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है। देर एग्जिस्ट का मतलब एवरी इनफाइनाइट सेट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, कुछ ही सेट के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब जैसे ये देख लो, मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। ये n मेरा एक नेचुरल नंबर का सेट है, और ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यस सर। यानी इसको मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, बी को मैं ले लेता हूं सेट ऑफ होल नंबर ले लेता हूं, ले लिया। ठीक है, यस सर। नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन चलते गए। ठीक है, इसको मैं होल नंबर का सेट में ऊपर ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये होल नंबर का सेट हो गया, इसको अपन स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। ये फाइनाइट आने को ना अपना फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ये तुम्हारा आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, बी ये मेरा एक इवन नंबर का सेट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 ये सो ऑन हो गया। ठीक है,
अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दोनों का यूनियन लिया, तो अगर मैंने बी और सी, ये अगर मैं सी वन दोनों का इंटरसेक्शन, ये ऐसा एक मिनट, इसको अपन फाइनाइट सेट का सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। A B C ये तुम्हारे देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सेट A B C such that A intersection B union C is finite बोला। और दूसरा क्या बोला, देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर x and y such that x plus y is rational, ठीक है। only S1 is correct, only S2 is correct, both S1 S2 correct, none of S1 S2 is correct, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि इंटरसेक्शन में इसका एग्जांपल, इसका काउंटर एग्जांपल अगर मैं देखा जाए, बी यूनियन सी है, अगर मैं गिवन नंबर का सेट पॉइंट नंबर का सेट तुम्हारा बन गया, तो अगर मैं लेता हूँ ये देखो S2 का तो मैं तुमको एग्जांपल सिंपल सा बता देता हूँ। S2 देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तुमको पता है क्या, पहले बताओ मेरे को। ये रूट टू एक रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर, और माइनस टू ये दूसरा एक रैशनल नंबर है, ये दोनों का सम कर लेता हूँ। एक्स इक्वल टू आप रूट टू ले लो, वाई इक्वल टू माइनस रूट टू ले लो, ठीक है। ये दोनों का सम करूंगा, फिर आ गया रूट टू प्लस माइनस रूट टू, आ गया जीरो, और ये आ गया मेरा एक रैशनल नंबर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बोला है, सभी रैशनल इरेशनल नंबर के लिए नहीं है, कुछ इरेशनल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो इसका मतलब ये S2 तुम्हारा करेक्ट है। S2 तो डेफिनेटली 101% करेक्ट आ गया। अब बचा है S1, S1 का था काउंटर एग्जांपल, अपन क्या आएगा, ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो फाइनाइट आता है, लेकिन इसका एग्जांपल क्या रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया कि S2 का, Yes, sir. ठीक है। यानी रूट टू इरेशनल है, माइनस रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल, दोनों का सम करो जीरो, और जीरो क्या आता है तुम्हारा एक रैशनल नंबर, यानी तुम्हारा ये जो S2 आ गया करेक्ट आ गया। अब अपने को इंटरसेक्शन निकालना, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सेट ए बी सी लिया उसने यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इनफाइनाइट सेट यूनियन बी, देखो इधर, देखो ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने ओपन सेट लिया है, देखो ये सेट ए मैं ले लेता हूँ, इनफाइनाइट सेट यहाँ ले लिया मैंने, वन कॉमा, क्लियर, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये सेट है यहाँ पे, ये एक्चुअली सेट नहीं, ये ओपन सेट है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, ठीक है। वन टू के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वन टू। सेट बी ले लेता हूँ, सेट बी में एलिमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, या तो तुम इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट वन लेस देन एक्स लेस देन टू लिख लो, ठीक है। बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ ले लेता हूँ मैं टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री ले लेता हूँ, और C is the set of all x
ये बनेगा तुम्हारा 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन में 4 ले लेते हैं, ठीक है। 2 लेस देन ये तुम्हारा 4 आ गया। हाँ, अब मेरे को बताओ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ये एक्स 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4 आएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है ना, यानी ऐसे एलिमेंट वो जो तुम्हारे 2 के बराबर भी रहेंगे और 2 से बड़े भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ लेस देन 3 यानी 3 से छोटे रहेंगे बट 3 नहीं रहेगा। लेकिन सी में क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 3, यानी एक्स कैसा बोला है 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स तुम्हारे 3 के बराबर भी रहेगा और उससे बड़ा भी रहेगा और 4 से छोटा रहेगा। तो इसी को तुम ये ऐसा भी लिख सकते हो, यानी ये यहाँ से ओपन रहेगा, यहाँ से क्लोज रहेगा और ये तुम्हारा ओपन रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए तुम्हारा क्या है 1 और 2, और यहाँ पे तुम्हारा 2 4 आ रहा है। अब दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है, 2 ना 2 2 भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, और इसका मतलब होता है 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4। बताओ, यानी यहाँ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है देखो इस सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है ना। यस सर। ये यस बी सर। यूनियन सी में, बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 2 या तो 2 से बड़े और 4 से छोटे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, वही नंबर लाइन में देखता हूं मैं। ये देखो ये तुम्हारा, मैं ले लेता हूँ 1, ये ले लेता हूँ 2, ये ले लेता हूँ 4, ठीक है। ये सेट में ये एलिमेंट ये है, ये दूसरे पेन से बता देता हूं, ये आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 1 2, क्लियर, बट ये 2 नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में देखो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन वो क्या आ रहा है यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है। और एम्प्टी सेट यानी क्या होता है, ये फाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट यानी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो इसका मतलब ये जो S1 है ये भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब S1 S2 दोनों कैसे यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर। यस सर। या तो अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या तो तुम इसको यहाँ से ये इक्वल हटा दो, ये इक्वल हटा दो, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ से, ये तुम्हारा ये रहेगा, ये हटा देगा तो ये 2 लेस देन ये लगेगा, तो ये ले लो, ये सब में सिंपल रहेगा, ठीक है। यानी ये 2 ये 4 आ गया, ठीक है। यानी देखो इस सेट में ए में 2 से छोटे लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 2 से बड़े हैं लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। यानी इन सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो तुम्हारा एम्प्टी सेट आ रहा है। और एम्प्टी सेट कैसा होता है, फाइनाइट, सो दैट्स व्हाई S1 कैसा हो गया मेरा, फाइनाइट सेट हो गया। और S2 तो ये तो तुम्हारा बेसिक एग्जांपल बताया कि ये भी मेरा इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर का सम देखो 0 आ रहा है, और तो वो 0 क्या है मेरा रैशनल नंबर, ठीक है। हेंस प्रूफ, ये बोलो। बोलो। हेलो, यस सर। इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करो, पर देखो क्या आंसर आ रहा है, वेन डायग्राम से सॉल्व करो। देखो क्या आंसर आ रहा है,
कर रहा है क्या बेटा? हाँ सर। बताओ मेरे को जल्दी से। हेलो सर, एक बार ऑप्शन दिखे। एक मिनट देखो। आया? चलो देखो, करूं मैं इसको? आर इंटरसेक्शन है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा यूनियन आ जाएगा। ठीक है, आर, ये एस। ठीक है, आर माइनस एस क्या बनेगा? आर, ये एस, आर माइनस एस बनेगा ये। ठीक है, ये आर माइनस एस हो गया। आर एस, एस माइनस आर ये बनेगा। आएगा? बाद में दोनों ये एस माइनस आर आ गया। अब दोनों का यूनियन लेता हूँ। ठीक है, दोनों का जब यूनियन लूंगा, ये आर, ये एस, दोनों का यूनियन ये बनेगा। ऑप्शन ए आ रहा है। ये आ गया, दोनों का यूनियन क्या है। अब उसको आर, ये आ गया तुम्हारा आर माइनस एस यूनियन एस माइनस।
आर माइनस एस यूनियन एस माइनस आर, आर ये एस, यहाँ ले लेता हूँ आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस यूनियन एस माइनस आर। ऐसे एलिमेंट का सेट जो आर यूनियन एस में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। यानी जो एलिमेंट आर यूनियन एस में चाहिए, आर यूनियन एस में चाहिए लेकिन इसमें नहीं चाहिए, ये देखो ये इतना जो पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये कहाँ है तुम्हारा आर यूनियन एस में आ रहा है, लेकिन आर माइनस एस यूनियन एस माइनस आर में नहीं आ रहा है, यानी ये है, ठीक है। और ये पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, आर इंटरसेक्शन एस है, यानी आंसर यही तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर, यही आया है क्या? हाँ सर यही है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, अब मेरे को बताओ सेट थ्योरी के सभी प्रॉब्लम हुए पूरे क्लियर? यस सर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सेट थ्योरी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को याद है ठीक है, अभी मैं तुम्हारा शुरू करता हूँ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम पेपर में आते हैं, लेकिन फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं तुमको कुछ के बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन? ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, ए और बी दो मेरे नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। आई विल टेक सपोज ए एंड बी आर एनी नॉन एम्प्टी सेट, सपोज ए एंड बी आर एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देन फंक्शन of function of these two set from A to B is denoted by just like this, A to B। इसको बोलता है f is a function defined from set A to set B, इसी को बोलते हैं फंक्शन। लेकिन इसको फंक्शन बोलना कब बोलते हैं, इसको फंक्शन अपन कब बोलेंगे, फंक्शन का मतलब ये होता है कि एवरी वैल्यू ऑफ ए, यानी इस सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। every element of the set A has an image in set B, यानी सेट A के हर एलिमेंट की इमेज अपने को सेट B में मिलना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं F। फंक्शन का मतलब सिंपली होता है एक रूल डिफाइंड होता है, एक रूल डिफाइंड होता है किसके बीच में, A और B के बीच में। ठीक है, एक रूल होता है विच डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, और मैथमेटिकली डेफिनेशन बोलते हैं, क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट A हैज इमेज इन बी, हर एलिमेंट के लिए आपको सेट बी में एक इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसी, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। वो भी कैसे, अपने को हर एलिमेंट ए के लिए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए अपने को सेट बी में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तब इस मैपिंग को अपन बोलते हैं फंक्शन। देन वी से दैट दिस मैपिंग इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, a function f from set A to set B if every value of A has unique image in B। यानी ए देखो, जैसे एक मेरा सेट ये ले लिया, ठीक है, ये ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, ये सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, ये ले लेता हूँ 2, ये ले लेता हूँ 3, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ लिखता हूँ सी और यहाँ लिखता हूँ डी। ठीक है, यानी सेट ए में मेरे 3 एलिमेंट है, तो सेट ए की इमेज अंडर दिस मैप, और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैपिंग, ये मेरी मैपिंग है एफ। ठीक है, कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो 1 की इमेज अंडर दिस मैप एफ कहां क्या आ रही, सेट बी में ए आ रहा है। द इमेज ऑफ 2 अंडर द मैप एफ, ये आ रही है बी,
एंड इमेज ऑफ 3 अंडर दिस मैपिंग एफ, ये आ रही है डी। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, और एफ ऑफ 3 इक्वल टू, ये तुम्हारा आ गया डी आ गया। यानी देखो सेट ए के हर एलिमेंट के लिए मुझे सेट बी में एक इमेज मिली, वो भी कैसी, यूनिक इमेज मिली है। वो भी कैसी मिली है, यूनिक इमेज। तब मैं बोलूंगा कि ये जो एफ है फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो गया यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बन गया। ये क्या बन गया यहाँ पे, एक फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो ये मैंने एक सेट ले लिया ए टू बी, ठीक है, यानी इस ये 1 की इमेज मैंने यहाँ ए ले ली, ठीक है, ये 2 की इमेज यहाँ बी ले लिया, ठीक है, ये 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सी ले लिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ पे मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ एफ, ठीक है। यहाँ पे एफ तुम्हारा फंक्शन नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज दिस एलिमेंट सेट ए का ये जो एलिमेंट 3 है, इसकी इमेज मुझे सेट बी में मिल नहीं रही है, ठीक है। वी डिड नॉट गेट एनी इमेज ऑफ दिस एलिमेंट 3 इन सेट बी, यानी सेट बी में अपने को सेट ये जो एलिमेंट 3 है, इसकी इमेज वहां पे फाइंड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हियर एफ इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे एफ क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होना है तो इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज अपने को सेट बी में मिलना चाहिए, हर सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज, वो भी कैसी, यूनिक इमेज। तब अपन बोलेंगे कि ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शन हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये अपना क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, अब जैसे ये फिर से बता देता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 की इमेज मैंने ए ले लिया, 2 की इमेज मैंने बी ले लिया, ठीक है, 3 की इमेज मैंने सी ले लिया, ठीक है। ये 1 की इमेज सपोज मैं ये 2 पे भी लेके जाता हूँ, यानी 1 की 2 इमेज आ रही है, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 1 इक्वल टू बी आ रही है, ठीक है। यानी मुझे एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही, तभी भी मैं बोलूंगा कि हियर दिस एफ इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा, एफ इज नॉट ए, ठीक है, क्योंकि अपने को हर एलिमेंट की एक ही इमेज चाहिए, वो भी कैसी, यूनिक। बट यहाँ पे एक एलिमेंट की मुझे कितनी इमेज मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अब जैसी ये, अगर मैं ये ले लेता हूँ 1 की मैं ए पे मैप कर रहा हूँ, 2 को भी मैं ए पे मैप कर रहा हूँ, ठीक है, 3 को मैं बी पे मैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये तुम्हारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? एफ मेरी मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मेरे को बताओ ये मैपिंग फंक्शन है या नहीं है यहाँ पे? यस सर होगा। होगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए देखो मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है, इवन दो 1 और 2 सेम इमेज सेम एलिमेंट पे मैप हो रहा है, ठीक है। बट 2 की भी यूनिक इमेज ए आ रही है, 1 की भी यूनिक इमेज ए आ रही है, यानी इस सेट का हर एलिमेंट यूनिक इमेज यानी उसकी मिल रही है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे 3 की इमेज ही नहीं मिल रही, 3 की इमेज नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे 1 की 2 इमेज आ रही है और फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही यानी यूनिक इमेज आती है, तब उसको बोलते हैं अपन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये जो 8, ये मेरी मैपिंग कहां से कहां डिफाइंड हो रही है, सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो ये जो सेट ए होता है, इसको बोलते हैं इसका डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। डोमेन। और ये जो सेट बी है, इसको बोलते हैं इसका कोडोमेन। उस फंक्शन का डोमेन यानी जो सेट ए होता है, ये होता है तुम्हारा डोमेन, और इस सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी। कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी, यानी तुम्हारे ए बी सी डी, ठीक है। यानी इस ये जो मेरा फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या बन गया, ए बी सी डी। क्लियर ये चीज? यस सर। ठीक है। अब उसमें रेंज बताऊं, रेंज यानी
ऐसे एलिमेंट का सेट, हाँ ये देखो, ये जो ए बी डी ये इमेज है किसकी, 1 की इमेज ए आ रही है, 2 की इमेज बी आ रही है, 3 की इमेज डी आ रही है, तो ये 1 को बोलते इमेज ऑफ 1, और ये जो 1 को बोलते प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, ए को बोलते इमेज ऑफ 1, तो ये 1 को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ ए। देखो मुझे ए की प्री इमेज मुझे मिल रही है, बी की भी प्री इमेज मिल रही है, डी की भी प्री इमेज मिल रही है, लेकिन सी की प्री इमेज मिल रही है कि यहाँ पे नो सर। नहीं है। ठीक है, तो रेंज यानी ऐसे एलिमेंट का सेट जिसकी प्री इमेज अपने को मिल रही है, ऐसे एलिमेंट का सेट जिसकी प्री इमेज अपने फंक्शन में यानी अपने सेट में या अपने डोमेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे ए की प्री इमेज मिल रही है, बी की भी मिल रही है और डी की भी मिल रही है, तो ये हो गया तुम्हारा रेंज। ये तुम्हारा क्या बन गया, रेंज। यहाँ पे सी इंक्लूड नहीं रहेगा। सी क्यों इंक्लूड नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे सी की प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई दिस सी इज नॉट प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर? यस सर। यानी रेंज यानी सिंपली चीज बताता है ऐसे एलिमेंट का सेट जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट छूट गया जो किसी की भी इमेज नहीं है तो वो तुम्हारे रेंज में नहीं रहेगा, लेकिन वो कोडोमेन में रहेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो दो तीन टाइप के फंक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं, वन वन फंक्शन को बोलना है तो सपोज ये मेरा एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस फंक्शन को मैं वन वन फंक्शन कब बोलूंगा, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, यानी सेट ए के लिए मुझे बी में एक हर एलिमेंट के लिए एक सेपरेट इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, सेपरेट इमेज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी, और वो भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यानी सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में डिफरेंट इमेज प्रेजेंट रहने को। अब जैसे ये देखो, ये मेरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये ए और ये मेरा बी हो गया, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ये मैंने 1 को मैप किया ए पे, ये मैंने 2 को मैप किया बी पे, ये मैंने 3 को मैप किया सी पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक मैं यहाँ ले लेता हूँ सपोज ये डी। ठीक है, देखो 1 किस पे मैप हो रहा है, एक पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, बी पे, 3 किस पे मैप हो रहा है, सी पे। यानी देखो मुझे 1 की एक इमेज मिल रही है ए, 2 के लिए इमेज मिल रही है बी, 3 के लिए इमेज मिल रही है सी। यानी हर एलिमेंट के लिए देखो मेरे को डिफरेंट इमेज मिल रही है, यानी सेम एलिमेंट पे कोई भी मुझे इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। यानी हर एलिमेंट के लिए मुझे सेपरेट इमेज मिल रही है, देन यू से दैट योर फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तब मैं क्या बोलूंगा, इसको वन वन फंक्शन। अब मान लो अगर मैंने ये है, ये फंक्शन देखो, एफ ऑफ 1 भी ए आ रहा है, एफ ऑफ 2 भी ए आ रहा है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है यहाँ पे। यस दो सर। डिफरेंट हाँ। एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आती है, देन यू से दैट योर फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। तब मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन कैसा मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट यानी हर एलिमेंट के लिए उसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, हर एलिमेंट की कैसी इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट। तब अपन क्या बोलेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है, वन वन फंक्शन। क्लियर ये चीज? यस सर। means distinct element of the domain have distinct image in codomain। यानी ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए बी में डिफरेंट इमेज आने को, सेम इमेज नहीं आने को, तब उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ एफ ऑफ 1 भी ए पे मैप हो रहा है, एफ ऑफ 2 पे भी ए पे मैप हो रहा है, यानी 1 और 2 दोनों सेम एलिमेंट पे मैप हो रहा है, यानी 1 और 2 की एक ही इमेज आ रही है। तब मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 ए पे मैप हो रहा है, यानी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज है, हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज यहाँ फाइंड आउट हो रही है। तब मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन कैसा हो गया, मेरा वन वन फंक्शन हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, वही अगर फॉर्मूला अगर मैं सर। देखने जाऊँ तो सर इसको मैं अभी। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। हेलो सर। हाँ
वो सर आपने एग्जांपल दिया है, उसमें से एक के जो एलिमेंट है 1 2 3, उसमें से 2 नहीं होता, तो क्या होता? वो वन वन नहीं, फंक्शन होता कौन क्या? से ये प्रॉब्लम में देख, ये वाला बोल हाँ रहा सर, हूँ। हाँ वही सर। हाँ बोल, क्या बोला इसमें? 2 फंक्शन नहीं होता बी का। टू फंक्शन नहीं है, ये टू की नहीं नहीं, इमेज नहीं मुझे नहीं मिल होता। रही। नहीं होता तो वो 1 1 फंक्शन होता क्या? यानी ये तू ऐसा बोल रहा, ये हाँ वही। ऐसा ना। अब हाँ मेरे को सर। बता, वन की इमेज आ गई, यस सर। थ्री की इमेज सी आ गई, यस सर। बट टू की इमेज मिल रही है क्या यहाँ पे? नो सर। अब टू की इमेज नहीं मिल रही, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मुझे को डोमेन में मिलना चाहिए। यस सर। डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मुझे को डोमेन में मिलना चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, पहली बात। ठीक है, अब ये फंक्शन नहीं है तो ये वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन चेक करने का वहां पे सवाल ही नहीं उठता है। वन वन ऑन टू के लिए पहले तुम्हारा ये फंक्शन होना चाहिए। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये टू बी पे मैप करा दो या सी पे मैप करा दो। ठीक है, तो ये तो बात वन वन फंक्शन है, टू के लिए बी आ गया, थ्री के लिए सी आ गया, वन के लिए ये नहीं। यानी डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, एक भी इमेज तुम्हारी कैसी है, सेम नहीं आ रही है, तब इसको बोलते हैं अपन वन वन फंक्शन। ठीक है। हाँ, वही यस अगर सर। मैथमेटिकली इसका मतलब लिखूंगा, ये होता है इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी ये मेरी इमेज होगी। अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, इसका मतलब एक्स वन और एक्स टू दोनों सेम ही हो रहेंगे। या तो तुम बोलो कि एक्स वन और एक्स टू ये दो डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के हैं, तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक। यस। ठीक है, यस सर। करूँ आगे मैं? यस सर। या तो तुम फंक्शन अगर चेक करना है तो उसके देखो एक मैं सिंपल सा एक ये भी बता देता हूँ। फंक्शन अगर आपको चेक करना है, ठीक है, अब जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, जैसे ये ग्राफ बनाया, एक मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ बना, ठीक है। अब बताओ, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाता हूँ। लाइन क्या कर रहा हूँ, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस। एक लाइन बनाओ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तुम्हारे ग्राफ को देखो एक ही पॉइंट पे कट होती है नहीं होती है? हो रही है? यस सर। हाँ, कहीं से भी बनाओ, कोई भी लाइन एक बनाओ, वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो लाइन तुम्हारे ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है, तब उसको बोलते हैं वो तुम्हारा हो गया फंक्शन। वो तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, कहीं से भी देखो, मैं यहां से भी बताता हूं तो ये देखो मेरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया फंक्शन हो गया। क्लियर? यानी ग्राफ क्या है यहाँ पे, फंक्शन। ठीक है, देखो अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। इस सर्कल लिया, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लाइन बना रहा हूं मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन तुम्हारे देखो ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। यस सर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा फंक्शन नहीं रहेगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन अगर आपको कोई भी अगर एक आधा कर्व दिया रहा है और बोला रहा है कि फंक्शन है या नहीं, ये चेक करो, तो तुम क्या करना, एक लाइन बनाना पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो लाइन तुम्हारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है, तब मैं बोलूंगा कि वो ग्राफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अगर वो लाइन तुम्हारे ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब वो तुम्हारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बना रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू वो फिक्स रहेगा, x इक्वल टू a है यहाँ पे।
यस सर। x इक्वल टू ए, यही हो गया ना, x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट योर x एक्सिस एट a। ठीक है, अब ये कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये देखो, ये a, ये मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये देखो, यानी ये एट x इक्वल टू ए तुमको y की दो वैल्यू मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, y पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे और y निगेटिव मिल रहा है, यानी मेरे a के लिए मुझे दो इमेज मिल रही है। a के लिए दो इमेज ये कभी फंक्शन में पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। हर एलिमेंट के लिए मुझे एक ही यस इमेज सर। मिलना चाहिए, वो भी कैसी, यूनिक इमेज आना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ है, ये लाइन है, यहाँ देखो एक x के लिए मुझे एक ही y मिल रहा है, तो दैट्स वाई तुम्हारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक x के लिए मुझे दो y की वैल्यू मिल रही है, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यानी अगर कोई ग्राफ दिया रहा, तुमको फंक्शन चेक करना है, तो सिंपल सा चीज है, वो कर्व में क्या करना है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है, देखना है कि वो लाइन अपने कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन बोलना है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा तो उसको बोलना है नॉट फंक्शन। ठीक है, डोमेन यानी मैंने क्या बताया, डोमेन यानी ये तुम्हारा सेट बी को बोलते हैं डोमेन, सेट ए को बोलते हैं डोमेन और सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। रेंज का मतलब ये होता है कि सेट बी में जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट की मुझे प्री इमेज, ठीक है, यानी सेट बी के जितने एलिमेंट जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, ऐसे एलिमेंट का सेट यानी तुम्हारा क्या बनता है, रेंज। ठीक है, यानी कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट जो किसी ना किसी की इमेज है, उसका सेट यानी तुम्हारा होता है रेंज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वन वन फंक्शन। अब आते हैं अपन ऑन टू फंक्शन। या वन वन के बाद एक काम करो ना, मेनी वन फंक्शन बता देता हूँ, वन वन के बाद बता देता हूँ मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मेनी वन का फंक्शन का मतलब ये होता है, सपोज मैंने एफ एक फंक्शन लिया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये देखो मैं एक बताता हूँ, ये ग्राफ ये इससे बना देता हूँ डायग्राम से। ये ए ले लिया, ये सपोज ये ए बी सी, और यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3। देख, 1 ए पे मैप हो रहा है, बी 2 पे मैप हो रहा है, और सी इसमें मैप। यानी देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, एफ ऑफ बी की भी वैल्यू 1 है, और एफ ऑफ सी की भी वैल्यू 2 आ गई। यानी ए और बी एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, ए और बी एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, वो है 1। ठीक है, यानी व्हेन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट पे अगर मैप होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट पे मैप होता है, देन यू से दैट योर फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो फंक्शन है क्या है यहाँ पे, मेनी वन फंक्शन। क्लियर? यस ठीक सर। है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ a हैव सेम इमेज इन b। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अगर b में एक ही इमेज आ रही है, तब उसको बोलते हैं अपन मेनी वन फंक्शन। क्लियर? वन वन में यस क्या सर। होता है, हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज मिलती है, ए के लिए अलग मिलेंगी, बी के लिए अलग मिलेंगी, सी के लिए अलग मिलेंगी, तब उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। और मिनिमम में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के लिए अगर एक ही इमेज आती है तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि सपोज एफ मेरा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, और इसको मैं बोलूंगा इनटू फंक्शन, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। लेकिन इसको इनटू फंक्शन कब बोलूंगा, इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, if there exists at least one element in B which is not an image of some element in A। यानी B में कम से कम एक तो भी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं रहेगा।
ठीक है, यानी इस सेट बी में एक तो भी एलिमेंट, कम से कम एक तो भी एलिमेंट ऐसा रहेगा जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। यानी ये देखो, ये मेरा सेट ए ले लिया, ये मेरा सेट बी ले लिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये मेरी मैपिंग हो गई एफ। ठीक है, यानी मैंने ये ले लिया, वन की इमेज ए बना दी, टू की इमेज मैंने बी बना दिया, ठीक है, थ्री की इमेज मैंने सी बना दिया, ठीक है, और ये डी रहेगा। ठीक, अब मेरे को बता, ये मैपिंग में ए वन की इमेज आ गई, बी टू की इमेज आ गई, सी थ्री की इमेज आ गई, बट डी किसी की इमेज है क्या यहाँ पे? नो सर, नहीं। नहीं है, यानी डी किसी की भी इमेज नहीं है, डी किसी की भी इमेज नहीं है, देन यू से दैट योर फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तब मैं बोलूंगा फंक्शन कैसा है यहाँ पे, इनटू फंक्शन। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये इनटू फंक्शन है या नहीं है? यस सर, है। क्यों नहीं है, क्यों है इनटू फंक्शन में? क्योंकि 3 को मैप नहीं करता। यानी थ्री किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं। क्लियर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए, दिस इज ए इनटू फंक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ, और ये जो वन वन है, वन वन को अपन बोलते हैं यहाँ पे इंजेक्टिव भी बोला जाता है, वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखेंगे, वन वन यानी क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये इनटू आ गया। अब इसका आते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू किसे बोला जाता है? ठीक है, सपोज ये मेरी मैपिंग है, एक फंक्शन लिया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इस फंक्शन को मैं बोलूंगा ऑन टू फंक्शन, और ये ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन कब? इफ every element of b, if every element of b is the image of, every element of b is the image of, is the image of some element of a, some element of a। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ऑन टू की डेफिनेशन। यानी सेट बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। यानी एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए सेट बी में जो किसी की इमेज ना हो। ठीक है, यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी की क्या रहेंगे? यहाँ पे इमेज रहेंगे। यानी जैसे ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ठीक है, 1 2 3 4, मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, 1 की इमेज ए आ गई, 2 की भी इमेज मैं ए ले लेता हूँ, 3 की इमेज बी ले लेता हूँ, और 4 की इमेज सी ले लेता हूँ। ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ये मेरी मैपिंग ऐसा है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बता, क्या बोला है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए, सम एलिमेंट ऑफ इन ए। देखो, सेट बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की क्या आ रही? इमेज आ रही। तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन या तो सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब मेरे को ये बता, ये एग्जांपल देखो, ये ऑन टू है या नहीं है? चेक करो। नो सर, क्यों नहीं है? 3 की प्री इमेज नहीं है सर। बिकॉज ये जो 3 है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज है क्या? ये नहीं। ठीक है, यानी मुझे 3 का प्री इमेज मुझे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, बिकॉज 3 हैज नो प्री इमेज इन ए। यानी 3 की प्री इमेज ए में नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू है क्या? बताओ। नो सर। हाँ, नो सर, क्यों नहीं है? डी की नहीं है। बिकॉज डी की प्री इमेज मुझे ए में मिल रही है क्या? वहां पे नहीं है। ठीक है, यानी डी की प्री इमेज ए में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ऑन टू। ऑन टू बोला है, इसका मतलब सेट बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज अपने को ए में मिलना चाहिए। सेट बी हर, यानी सेट बी का हर एलिमेंट की इमेज अपने को बी में मिलना चाहिए, ए में मिलना चाहिए, तब उसको बोलते हैं अपन ऑन टू फंक्शन। क्लियर? यस सर। अब आता है बाइजेक्टिव फंक्शन।
अब बाइजेक्टिव फंक्शन किससे बोलते हैं? ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब सपोज एफ मेरा एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, अगर ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन अगर ऑन टू है, इफ योर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तब मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन क्या बन गया मेरा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तब ये फंक्शन क्या बन गया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, if your function is 1 1, if your function is 1 1 and on 2, then you say that your function is bijective function. Clear? यस सर। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं अपन कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो सपोज मैंने एफ एक मेरा फंक्शन लिया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और जी मेरा एक दूसरा फंक्शन लिया फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। ठीक है, यानी एफ मेरा एक फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, सेट ए टू सेट बी। जी मेरा एक दूसरा फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, सेट बी टू सेट सी। ठीक है, देन द कंपोजिशन, then the composition then the composition of f and g, then the composition of f and g is denoted by, then the composition of f and g is denoted by, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, g composition f। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी कंपोजिशन एफ। और ये जी कंपोजिशन एफ ये भी एक मेरा फंक्शन रहेगा, ये भी क्या रहेगा, मेरा एक फंक्शन रहेगा। और कहां से कहां डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। ये कहां से कहां डिफाइंड होगा, सेट ए टू सेट सी, सच दैट जी कंपोजिशन एफ एक्स इज नथिंग बट, यू कैन राइट जी कंपोजिशन एफ एक्स, ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है मेरा कंपोजिशन। ठीक है, यानी एफ मेरा एक फंक्शन है ए टू बी, जी मेरा फंक्शन है बी टू सी, दूसरा फंक्शन हो गया। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इसको डॉट जी कंपोजिशन एफ एंड, और ये कंपोजिशन ये भी एक क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेकिन कहां से कहा, फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। और वो कैसे डिफाइंड होगा, जी कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी ये देखो, ये मेरा एक सेट ए ले लिया, ये मेरा सेट बी ले लिया, ये मेरा सेट सी ले लिया। ठीक है, ये ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, ये मेरा सेट सी हो गया। ए टू बी के बीच में मेरी फंक्शन आ रहा है एफ, बी टू सी के बीच में मेरा फंक्शन आ रहा है जी। तो ए और सी के बीच में जो मेरा फंक्शन रहेगा उसको अपन बोलेंगे जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, सपोज ये सेट ए में ए एलिमेंट है, मेरे को बता ये ए की इमेज अंडर दिस एफ बी में यह आएगा एफ ऑफ ए। ठीक है, यानी इस एलिमेंट यानी ए की इमेज अंडर दिस मैपिंग या अंडर दिस फंक्शन एफ, एफ ऑफ ए बनेगा बी में, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर लेता हूं। क्लियर? यस सर। वही बी की इमेज अंडर दिस मैपिंग जी, सी में मुझे मिलेंगी जी ऑफ बी, और इसको मैं सी से डिनोट कर लेता हूं। ठीक, यस। ठीक है, यानी जो तुम्हारा सी, ये क्या आ रहा तुम्हारा, जी ऑफ बी आ रहा है ये। एंड व्हाट इज जी ऑफ बी, बी यानी यहां लिख सकता हूं मैं एफ ऑफ ए। यस सर। आ रहा है ना तुम्हारा ये। तो ये देखो, जी कंपोजिशन एफ, ये मैंने ए ले लिया, जी कंपोजिशन एफ ये ले लिया, तो इसको मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक, बट व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एन जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी यानी क्या होता है, सी होता है। यानी इस एलिमेंट ए की इमेज अंडर जी कंपोजिशन एफ क्या आ रही है, तुम्हारी सी आ रही है। ठीक है, यानी जी ऑफ बी इक्वल टू सी, ये हो गया। वही अगर मैं, ये चीज हुई है क्लियर, ये ए की इमेज अंडर एफ, एफ ऑफ ए आ रहा है, उसको मैंने बी से डिनोट किया।
बी की इमेज अंडर दिस जी, ये तुम्हारी जी ऑफ बी है, इसको मैं सी से डिनोट कर लिया। और कंपोजिशन क्या होती है, एक मैपिंग होती है कहां से कहां, ए टू सी तक। कंपोजिशन के जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको अपन डिनोट करेंगे जी कंपोजिशन एफ, और ये मैपिंग कहां से कहां रहेंगी, ए टू सी के बीच में। कैसी, जी कंपोजिशन एक्स, जी कंपोजिशन एफ एक्स इज सेम एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये उसका कंपोजिशन का फार्मूला, ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको उल्टा लिखते हैं जी कंपोजिशन एफ, एफ डॉट जी नहीं लिखने का, दिस इज जी डॉट एफ लिखेंगे। और ये याद रखेंगे कि एफ डॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं, दोनों कभी सेम नहीं रहेंगे, हो भी सकते लेकिन जनरली वो सेम नहीं होते। ठीक, यस सर। ठीक है, ये देखो अपन वैसे टैली कर सकते हैं। देखो सपोज मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ मैं एक्स प्लस टू, और जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, एफ कंपोजिशन जी एक्स, एफ कंपोजिशन जी एक्स क्या आएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, बट व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स यानी एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बन गया ये। यस सर। एफ कंपोजिशन जी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस टू। यस सर। वही अब मैं जी कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो जी कंपोजिशन एफ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिख सकता हूँ इसको। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू। अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू ये बनेगा एक्स प्लस टू एक्स का प्लस होल टू। स्क्वायर। यस। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया ना, यानी एफ कंपोजिशन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ एक्स। ठीक है, यानी दोनों कैसे है, डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं लिखना कभी भी। क्लियर, यस सर। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद याद रखने का, अब ये फंक्शन एफ, ये ए टू बी लेता हूं, एफ मेरा एक फंक्शन ए टू बी लिया। अगर ये फंक्शन सपोज कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है, तब मैं बोलूंगा कि एफ मस्ट बी, ये मस्ट बी नहीं, मे बी वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन क्या रहेगा तुम्हारा, अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, तब अपन बोल सकते हैं कि एफ में भी वन वन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मिनी वन भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी वन वन फंक्शन। अगर फंक्शन वन वन है तो याद रखने का, अगर मैं किसी फंक्शन को वन वन बोल रहा हूं तो डेफिनेटली ये जो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो सेट बी से एक तो छोटी रहेगी या तो उसके इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर फंक्शन बोल रहा हूँ वन वन, तो इसका मतलब क्या होता है, द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है, ठीक है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी बी की कार्डिनलिटी ए के कार्डिनलिटी से छोटी आ रही है, तब बोल सकते हैं कि एफ में बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यानी तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट मे बी ऑन टू हो सकता है, मे बी बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैंने फंक्शन को ऑन टू बोला है, फंक्शन को ऑन टू बोला, इसका मतलब ये जो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ए है वो हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए से सेट बी से कैसी रहेंगी, एक तो इक्वल रहेंगी या तो उससे बड़ी रहेंगी, याद रखेंगे हमेशा।
ठीक है, अगर मैंने f को ऑन टू बोला है तो इसका मतलब द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। अगर मैं फंक्शन को 1 1 बोलता हूं तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ठीक है, ये दो चीज याद रखने का। ठीक, यस सर। ठीक है, ये यस तुम याद रखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज है यहाँ पे। अगर फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ये यहाँ लिखूंगा, या तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, इक्वल रिमोट इफ f is 1 1 then f is 1 1 then cardinality of set A is always less than or equal to cardinality of B। और दूसरा if f is onto, अगर मैंने f onto बोला है then cardinality of set A is always greater than or equal to cardinality of B। ठीक है, हाँ, ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गई है। यस सर। अब ये चीज, अगर मैं f फंक्शन ले लिया a to b such that cardinality of a less than or equal to cardinality of b, cardinality of a less than or equal to cardinality of b, then there exists one one function। तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक वन वन फंक्शन। एक देयर एग्जिस्ट बोला हूं मैंने यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट इसका मतलब कुछ फंक्शन यहाँ पे तुम्हारे को ऐसे 1 1 मिल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, क्लियर। और ये दो नोट याद रखने का, अगर फंक्शन 1 1 है तो डेफिनेटली द कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। अगर फंक्शन ऑन टू बोला तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, फंक्शन 1 1 है या नहीं है वो चेक करने का एक तरीका बता देता हूँ। मैंने तुमको फंक्शन चेक करने के लिए क्या बताया था, मैंने यहाँ पे ये बताया था, अगर तुमको फंक्शन चेक करना है तो एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बना देना। अगर तुम्हारे कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 है या नहीं है ये चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं से भी। ठीक है, अलाइन किसको बनाएंगे, अपने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर तुम्हारे कर्व को या तुम्हारे ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, a line parallel to x axis cut the graph only once, then you say that your function is 1 1। तब मैं तुम्हारे फंक्शन को क्या बोलूंगा, 1 1 फंक्शन बोलूंगा। यानी जैसे ये ग्राफ बनाएंगे, बनाया, ठीक है। अभी ग्राफ 1 1 है या नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना देता हूँ। अब मेरे को एक चीज बता, ये जो मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया अपने ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। यस सर। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं, दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन देखो मैंने क्या बताया, ठीक है, f of x1 equal to f of x2, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। तो ये जो तुम्हारा y एक्सिस है, ये यानी f of x लिख सकता हूँ इसको मैं, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यानी ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे y की वैल्यू दोनों सेम है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब ये दोनों y देखो, ये डेफिनेशन बता मैंने, f of x1 f of x2 अगर सेम है तो x1 और x2 कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम। अब यहाँ पे देखो y और y दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम y के लिए x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। यहाँ पे x यस तुमको सर। पॉजिटिव मिल रहा है पॉजिटिव। और यहाँ पे x तुमको निगेटिव मिल रहा है। यस सर। यानी सेम y के लिए मुझे क्या मिल रहा है, दो डिफरेंट x मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये मैंने तुमको सिंपल सा चीज बताया कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करना है, अपने को पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो लाइन तुम्हारे कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन y तुम्हारा क्या रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है देन यू से दैट योर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, यानी जैसे ये मैं ग्राफ ये बना देता हूँ,
ये एक्स एक्सिस आ गया, ये एक मैंने ग्राफ बना। अब ये 1 1 है या नहीं है चेक करने का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बता, ये लाइन बना मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस सर, देखो तुम्हारे कर्व को एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यस सर, यहाँ पे भी बना मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यस सर, यानी कहीं से भी अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रहा हूँ तो तुम्हारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1 1, 1 यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1 1। क्लियर? यस सर, बोलो क्लियर ये चीज? यस सर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 1 ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, ठीक है, अब इस 1 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया, मैंने तुमको ये भी बता दिया मिनी वन ऑन टू ये क्या होता है। अब मैं कल के लेक्चर में तुमको इसके पूरे फार्मूले बताऊंगा कि उस कितने फंक्शन वहां एग्जिस्ट होंगे, कितने 1 1 फंक्शन आते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन आते हैं, ठीक है, कितने मेनी वन फंक्शन आते हैं, ये सब मैं तुमको अभी कल के लेक्चर में तुमको डिस्कस करूंगा। क्लियर? ओके सर, के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।